जब पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर में बह रहा था, लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल रहे थे। उस समय में ये ज़रूरी समझा गया कि यार आईपीएल का होना बहुत ज़रूरी है, और कड़ी सुरक्षा के साथ आईपीएल भारत में शुरू हुआ। लेकिन कोरोना ने कोई भी जगह नहीं छोड़ी और वो आईपीएल के बबल में भी घुस गया। तुरंत मैच को पोस्टपोन किया गया, आईपीएल को भी रोका गया, लेकिन फिर भी आईपीएल को रद्द नहीं किया गया और तय किया कि आईपीएल होगा, ज़रूर होगा, और इंडिया में नहीं, दुबई में होगा। अब आप लोग और मेरे जैसे लोग सोच रहे होंगे, यार आईपीएल में ऐसा क्या है, एक साल पोस्टपोन भी तो हो सकता था। तो मैं बताता हूँ, ये है पैसे का खेल, क्योंकि आईपीएल की मार्केट वैल्यू 36,000 करोड़ की है। तो आइए समझते हैं कि ये पैसे आईपीएल में कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आईपीएल से पहले एक इंडियन क्रिकेट लीग स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये तुरंत बंद हो गया क्योंकि बीसीसीआई की और इंडिया क्रिकेट लीग थी उसकी बनी नहीं। यहाँ तक कि बीसीसीआई ने बोला कि जो भी क्रिकेटर उसमें खेलेगा हम उस पर पूरा लाइफ टाइम बैन कर देंगे। तब जाके बीसीसीआई ने 2007 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये अनाउंस किया कि इंडियन प्रीमियर लीग हम कराएंगे और 8 टीमों के साथ कराएंगे, और यहाँ से शुरुआत होती है इंडियन प्रीमियर लीग की। अब आप समझिए कि कैसे इसमें पैसा आता है। तो पहला जो आईपीएल में पैसा आने का तरीका है वो है आईपीएल फ्रेंचाइज। टीमें होती हैं तो टीम की एक बोली लगती है। जैसे इस बार जो लखनऊ सुपर जायंट थी, उसको ख़रीदने के लिए संजीव गोयनका जी ने 7100 करोड़ रुपए दिए हैं। दूसरा जो मॉडल है वो है मीडिया के राइट्स। इसको हर किसी टीवी चैनल पे नहीं दिखाया जा सकता है, इसके राइट्स खरीदने पड़ते हैं। जैसे पिछले 5 साल के राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास थे, जो उन्होंने लगभग 16,000 करोड़ रुपए में कमाए थे। अब आपको एक और बात बता दूं कि 2023 में वापस बोली लगने वाली है, और बीसीसीआई ने उसकी बेस प्राइस लगभग 33,000 करोड़ रुपए रखी है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है जो सिर्फ और सिर्फ मीडिया राइट से बीसीसीआई को या आईपीएल के पास आएगा। तीसरा जो मॉडल है वो है स्पॉन्सर और प्रायोजक। जैसे वीवो आईपीएल, डीएलएफ आईपीएल, अलग अलग नाम से होता है। तो इस बार है टाटा आईपीएल। ये टाटा नाम लगवाने के लिए टाटा ने 500 करोड़ रुपए दिए हैं और 2 साल के लिए उनका नाम लगाया जाएगा। अगला मॉडल है मैच का टिकट। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार मैच के टिकट से तो कितना ही मिलता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, लगभग 10 से 15% आईपीएल की कमाई मैच टिकट से होती है। यही कारण है कि 25% कैपेसिटी के साथ भी कई मैच करवाए गए। इसके अलावा भी और अन्य बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे किसी तरह का कोलैबोरेशन, उसकी ब्रांड का किसी तरह से कोई टी शर्ट या स्टॉक मार्केट या और कहीं तरह से यूज़ हो। तो ये तो हो गया आईपीएल की कमाई। अब आईपीएल की टीम कैसे कमाई करती है मैं आपको ये समझाता हूँ। तो आईपीएल में पैसा कहाँ से आया ये आपने समझ लिया। तो ये आईपीएल में जो भी पैसा आता है, मीडिया राइट, टिकट्स, इन सब का, वो 50% जाता है बीसीसीआई को और 50% बाकी टीमों में बढ़ जाता है। तो इस तरह टीम की जो कमाई है, 50% टीम की कमाई वो आईपीएल के टोटल रेवेन्यू से, टोटल कमाई से होती है। इसके अलावा जो दूसरा मॉडल है वो है स्पॉन्सर। आपने देखा होगा कि हर टीम के टी शर्ट के ऊपर कई सारे लोगो लगे होते हैं कंपनियों के। वो लोगो लगाने के उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि इस बार की जो मुंबई इंडियंस थी उसकी टी शर्ट के ऊपर स्लाइस लिखा हुआ था। तो उस स्लाइस नाम लिखाने के लिए जो स्लाइस कंपनी है उन्होंने उनको 100 करोड़ रुपए दिए हैं। आप सोचिए मुंबई इंडियंस के पास सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ रुपए इससे आ गए हैं। अगली टीम के पास जो पैसे आते हैं वो है मर्चेंडाइज। तो उसमें टी शर्ट हो गई, किट हो गई, और भी ऑनलाइन बहुत सारे इवेंट होते हैं, कोर्स होते हैं, जिनके थ्रू टीम पैसा कमाती है, प्लेयर से स्पॉन्सर करवाती है और अच्छा खासा पैसा वहाँ से भी कमाती है। चौथा जो मॉडल है वो है ट्रेडिंग का, प्लेयर्स ट्रेडिंग का। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है कि मान लीजिए एक टीम ने किसी प्लेयर को 5 करोड़ में ख़रीदा, दूसरी टीम को अगर उसकी ज़रूरत है तो उसे 7 करोड़ रुपए में बेच देती है। तो 2 करोड़ का फ़ायदा हो गया, दूसरी टीम को प्लेयर भी मिल गया है। क्यों? इसके बाद एक और है शेयर डाइल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी के पास 50% शेयर है टीम का, तो 5% बेच देता है और उससे पैसा कमा लेता है। तो 45% उसके पास है, 5 किसी के पास, और उसकी कमाई भी उससे हो गई है। इनके अलावा भी टीम और अलग तरीके देखती हैं, जैसे कोचिंग हो गया। राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर जैसे यूके में अपनी कई कोचिंग्स अकेडमी खोली हैं, उससे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जो
टीम देखती है। तो देखिए इस तरह से आईपीएल में इतना सारा पैसा आता है जिसकी कोई हद नहीं है। और यही एक कारण है, इस तरह के जो मॉडल है उन्हीं की वजह से जो बीसीसीआई है वो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। और इसका वो बहुत फ़ायदा उठाता है, बीसीसीआई आईसीसी हो चाहे और कोई अन्य इवेंट हो वहाँ पे। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि हम अगली वीडियो किस पे बनाएं खेल से संबंधित। धन्यवाद।